ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे ये अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार। कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हरियाणा का हृदय से आभार। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र में लोगों की आस्था प्रकट हुई। आज के चुनाव नतीजों पर ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लोकसभा के नतीजों के बाद हुए पहले चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड बना है। वहां बीजेपी को एग्जिट पोल्स ने हरा दिया था, लेकिन नतीजों में बीजेपी ने कमाल कर दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है, लेकिन वहां के नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं और बीजेपी से कांग्रेस की सीधी लड़ाई जिस जम्मू क्षेत्र में थी, वहां बीजेपी क्लियर विनर है। तो क्या विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के उन गुब्बारों की हवा निकल गई जिसके तहत राहुल गांधी 4 महीनों से कह रहे थे नॉन बायोलॉजिकल पीएम, 1/3 प्रधानमंत्री, मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी, 56 इंच की बात करने वाले का चेहरा बदल गया, जैसे ये तंज कस रहे थे। वैसे जब हरियाणा में बीजेपी ने 2019 से भी बड़ी जीत हासिल की है, तो कांग्रेस के लिए अब की बार दोष ईवीएम की बैटरियों का हो गया है। नतीजों को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने कहा, जहां ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी वहां कांग्रेस हारी, जहां 60 से 70% बैटरी थी वहां कांग्रेस जीत गई। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, साइंटिस्ट से पूछना पड़ेगा। लेकिन इन आरोपों को कितनी तवज्जो मिलेगी ये मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन ये सच्चाई तो जरूर है कि हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा की लड़ाई खुले आम हुई। आरक्षण खत्म कर देंगे वाला राहुल गांधी का बयान आया। योगी आदित्यनाथ से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं को ना बंटने का संदेश दिया। हरियाणा के नतीजों से यह तो साफ है कि कांग्रेस का ना तो अग्निवीर मुद्दा चला, ना पहलवानों का और ना किसानों का। यहां तक कि राहुल गांधी की जलेबी सी भी स्वाद नहीं आया। सवाल पब्लिक का है कि कांग्रेस की ये कैसी माया, क्या अब की बार ईवीएम की बैटरी ने हराया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और उधर हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सीधी लड़ाई में बीजेपी से पिछड़ने के बाद क्या कांग्रेस को महाराष्ट्र में सहयोगियों से झटका लगेगा? हरियाणा में मोदी लहर क्या इसलिए बीजेपी बनी बाजीगर? सवाल पब्लिक का आज यही है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं।
उसके पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जीत पर कहा, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर गर्व महसूस करता हूं। बीते 4 महीनों में कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यह प्रचारित करने की कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी को भारत की जनता नकार चुकी है, लेकिन आज कांग्रेस गलत साबित हुई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के नतीजे भारत के मजबूत लोकतंत्र का एक और उदाहरण सामने रख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर का नतीजा तो स्वीकार है, लेकिन हरियाणा का नहीं। सुनिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा के ये बयान। अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। और अब जब बैटरियों पर सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी के मुख्यालय में और वहां प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हैं। फूलों से स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। जिस तरह के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं कार्यकर्ताओं से भरा हुआ ये पूरा आंगन बीजेपी के मुख्यालय का। पर मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आनंद रंगनाथन ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन पहला सवाल मैं संजय झा कांग्रेस पार्टी के नेता को पूछना चाहती हूं। और संजय झा, सस्पेंडेड हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं। आज आपने दो मनोकामनाएं की थी। एक तो कि जलेबी बहुत बांटी जाए, जलेबी बंटी तो जरूर, लेकिन कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं, बीजेपी के मुख्यालय में। और दूसरी आपने मनोकामना करी थी कि प्रधानमंत्री को आज शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहिए और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंच गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कश्मीर में जीत आपको स्वीकार है, हरियाणा में बैटरी कम हो गई, कांग्रेस पार्टी की बैटरी की बात कर रहे हैं या ईवीएम की बैटरी की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए नाविका जी, सबसे पहले कि जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का जो नतीजा आया है उस पर हम गुलाब जामुन जरूर खाएंगे। और जहाँ तक जलेबी आउट ऑफ फैशन हो गई एक ही दिन में? नहीं, मुझे गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, तो वो ज़रूर मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि हरियाणा में जो जीत हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि गौरव का एक और उनके लिए उत्सव का एक माहौल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। परंतु प्रधानमंत्री को इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जो उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है वो मैं नहीं समझता कि वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू में भी जो उनको सीटें मिली है उतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, क्योंकि जम्मू में 43 सीटों में 28 सीट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये राजनीति में जीत हार होता रहता है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा में बहुत ही निराशाजनक रहा है और बहुत लोग एक तरीके से उनको तो वो हैरान हैं, क्योंकि सब लोगों को लगा था कि यहाँ जलेबी शॉक लग गया है 440 वोल्ट का। नहीं, ये परिणाम का किसी को भी ऐसा अपेक्षा नहीं था कि ऐसे नतीजे आएंगे, लेकिन अब जो है सो है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर गौर करना पड़ेगा कि अभिमान और अहंकार से। आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। क्या बैटरी कम थी ईवीएम में?
इसीलिए कांग्रेस पार्टी हार नहीं सकी, या बैटरी ज्यादा थी इसीलिए बीजेपी जीत गई? ये वाला फॉर्मूला जरा नहीं नाविका जी, मैंने भी चैनल पे ही देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ साजिश है या कहीं ना कहीं ईवीएम का कोई गलत तरीका का उपयोग किया गया हो। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यदि किसी ने आरोप लगाया है तो उसकी छानबीन होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं हर तरीके से ये कहना चाहूँगा कि जो भी आवाम ने जो अपना फैसला किया है उसका हमें इजाज़त, पूरी तरीके से उसका इज्जत करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी सुधांशु जी कि आज बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब लोग कह रहे हैं कि वो बाजीगर हैं। हार के जो जीत जाए बाजी वही होता है बाजीगर, और वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और कांग्रेस बिल्कुल जीत के दांतों से हार निकाल कर ले आई। ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी विकास करो। देखिए, हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी बार किसी पार्टी ने सरकार बनाई है, और मैं कह सकता हूं उत्तर भारत में भी ऐसा उदाहरण आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। परंतु जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने हार के बाजी जीत ली है, वो जानते कौन लोग हैं नाविका जी? जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं टच कर पाए थे, वो 99 के नशे में ऐसे मदहोश हो गए थे कि उन्हें यह गुमान ही नहीं था कि जमीन का यथार्थ क्या है। हम तो जमीन पे चल रहे थे, हमें बिल्कुल लग रहा था हमारी जीत है, बल्कि हम तो और ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। तो हम जो सोच रहे थे ठोस धरातल पर, उसी पे क्रमशः आगे बढ़ते हुए गए हैं। जो ज्यादा हवा में आ गए थे, जो मतलब एक जो पुराना गीत मैंने सुबह भी कहा था कि एक पुराना गीत था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो कांग्रेस का 99 का नशा ऐसा चढ़ा था कि सब मदहोश हो गए थे, और दीवाने राहुल गांधी जी ऐसा गजब ढाते हुए लग रहे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं यथार्थ क्या था। और यहां मैं एक और बात भी कहूंगा, इन चुनावों ने एक और गंभीर कुछ संकेत भी दिए। देखिए, एक संकेत बहुत सकारात्मक है कांग्रेस के लिए भी। जानते क्या है? कांग्रेस ने कुछ इलाकों में शानदार जीत दर्ज की है। संजय जी, मेवात में गजब जीत दर्ज की है। और आपको पता है इस जीत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, वो कौन जीते हैं? मोहम्मद खान, 98,000 से। देखिए, मतलब एक काम किया है आप लोगों ने, तो बिल्कुल साफ दिख गया है कि कांग्रेस, और गुड़गांव हो, अंबाला हो, बल्लभगढ़ हो, इन सब जगहों पे कांग्रेस कहीं कहीं पे तीसरे स्थान पे रह गई है। तो बहुत साफ दिख रहा है कि कौन से वोट के दम के ऊपर नशा था और कौन से वोट के आधार के ऊपर वो यथार्थ था, वो भी दिखा। और अभी आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे संजय झा जी, तो ये मैं भी बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है। ये देश के हर राजनीतिक विश्लेषक को विचार करने की जरूरत है कि कश्मीर घाटी में जो परिस्थिति हुई है, विकास हुआ है। आज एक ऐसा दौर बताया जा रहा है जो कहा जा रहा है, न बिजली देखो, न सड़क देखो, न पानी देखो, न स्वास्थ्य सुविधा देखो, न दवाई देखो, न कमाई देखो, न लिखाई देखो, न पढ़ाई देखो। किसको देखो? तुम देखो कि नजीब, तुम ये देखो हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ है, कारगिल में, श्रीनगर में, और नसरुल्लाह के लिए वो निकल रहा है और कोई बोल नहीं रहा है। जो कहते थे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसके लिए यहां क्यों बोल रहे हो? वो लेबनान के लिए बोलते रहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये देश के विचारकों के लिए, और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले थे, जो कहते थे पढ़ाई लिखाई और ये जो कहते हैं ना मुख्य मुद्दे, वो सारे मुख्य मुद्दे कैसे पुड़िया बना के पीछे फेंक दिए जाते हैं एक दूसरे कट्टर मुद्दे के लिए। तो ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे, जहरीले और कड़वे सामान बेचे गए हैं कि वो जलेबी जो थी, उसकी कितनी भी मिठास हो, उस कड़वाहट को कम नहीं कर पाई। और मुझे लगता है नाविका जी, वो जलेबी जो सुबेरे सुबेरे कांग्रेस कार्यालय के लिए चल रही थी, पवन खेड़ा जी ने कहा था ना कि वो मोदी जी को भेजने वाले हैं जलेबी। जी बिल्कुल। तो कभी कहा जाता है हैक कर लिया जाता है, तो जलेबी हैक हो गई। जो कांग्रेस कार्यालय जाने वाली थी, वो बीजेपी कार्यालय वालों ने हैक करके अपनी तरफ मंगा ली। बिल्कुल, जलेबी पर ऐसा डाका डला कि दिन दहाड़े जलेबियां चोरी हो गई, ढोल वाले चोरी हो गए, सब डाइवर्ट हो गए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक बात बहुत सही कही सुधांशु त्रिवेदी जी ने, वो ये कि
जहां भी देखिए आप दो कार्ड आपके थे। एक था आपका जो दलित मुस्लिम पिछड़ा जो कॉम्बिनेशन था वो नहीं चला हरियाणा में। दलित वोट और जो 36 जातियों की बिरादरी है हरियाणा में वो चली गई बीजेपी के पास। और एक मैसेज और था, हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए, और ये मैसेज घर तक पहुंच गया सबके। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कहीं ये चिंता तो नहीं सताने लगी भदौरिया जी? नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आपने पहले लास्ट में उत्तर प्रदेश बोला इसलिए उत्तर प्रदेश की बात बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये लोग ना सूरत से जंग लेने आते हैं। जो उत्तर प्रदेश में सूरत से जंग लेगा वो सिपाही मोम के निकलते हैं, पिघल के वापस आ जाते हैं। वहां पे श्री अखिलेश यादव जी सूरज की तरह हैं, उनसे कहां लड़ेंगे ये तो हार के अपने घर चले जाते हैं चुपचाप, फिर उत्तर प्रदेश का नाम लेने से भी डरने लगते हैं। इसलिए ये बात तो सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। दूसरी बात, जहां तक जलेबी का आपने बोला, जलेबी में बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जलेबी के चक्कर में ही जलेबी बन जाएगी आने वाले चुनाव में। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये अब जलेबी बन चुके हैं। देखिए, जीतने के बाद भी इनको अच्छी बातें करनी चाहिए। अरे जीते हैं आप, बराबर का वोट शेयर आया है सुधांशु जी। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक तरफा जीत गए, एक को 10% वोट मिला, आपको 90 मिल गया, फिर भी नफरत का जहर घोल रहे हैं बैठ के यहाँ पे। फिर भी आपकी आत्मा वही नफरत की बात करने लगी। कौन जीता सबसे ज्यादा वोट से? कौन जीता? अरे यार, वो खान जीत गया तो बेचारे उसको बता रहे सबसे ज्यादा वोट से जीत गया। वो नहीं जीता, वो जीत गया। क्यों नफरत की बातें करते हो? जो जनता ने वोट दिया वो जीत गया। भाई जनता है ना, ये जनता जनार्दन है, जिसको ज्यादा वोट देगी वो जीत जाएगा। भाई कमाल है। आप क्यों जम्मू कुछ दिन पहले जब मोहब्बत की दुकान में नॉन बायोलॉजिकल पीएम कहा जा रहा था, 1/3 प्रधानमंत्री कहा जा रहा था, ये डर गए हैं, झुक गए हैं, हार गए हैं, 56 इंच इनका खत्म हो गया है, तब मोहब्बत साइकोलॉजी टूट गई है, तब आपको मोहब्बत नहीं याद आई। मोहब्बत आज याद आ रही है। सुधांशु जी, ये आज मोहब्बत का कौन सा ऐसा घड़ी आ गई है? ठीक नहीं है नाविका जी। देखिए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। अन्याय है, अगर अन्याय कम से कम पत्रकारिता में न्याय कीजिए। मैं अब 10 सेकंड बोलने दीजिए। मैं अभी बोला भी नहीं हूं, आप मेरी आधी बात लेके चले गए। अगर सुधांशु जी कोई बुलवाना है तो हम लोग को उठा दीजिए, हम उनका भाषण सुनने। अरे भैया, हम कौन होते हैं किसी को उठाने वाले? जनता जनार्दन जिसकी आपने बात की वही तय करती है। बोला आपने, कहा बस बस हो गया। नहीं, बात तो सुन लीजिए, मेरे बात तो पूरी हो जाए। 60 सेकंड का समय होता है। देखिए सुधांशु जी, आजकल देखिए गीत, अरे तो बोलने दीजिए। सुधांशु जी तो यहाँ 5 मिनट बोले, वहां 60 सेकंड नहीं है क्या? 33 सीट वाले 5 से नहीं, 5 मिनट बोलेंगे। आज जीते हैं। सीट वाले को आप 10 सेकंड 60 सेकंड के लिए, कमाल है भाई। आज बात सुन लीजिए, आज की जीत में 48 सीटें आपकी 37 से ज्यादा हैं। सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुधांशु जी आजकल गीत गाने लगे हैं। अब इनका यही काम बचेगा लास्ट में। देखिए क्या हालत होगी। जलेबी पे बात करने लगे, अब जलेबी बनने वाले हैं आने वाले चुनाव में। अब गीत गाने लगे तो उन्होंने दूसरा भी काम खोज लिया कि गीत गा के काम चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वहां पे चर्चा करने को नहीं तैयार है। अरे भैया, एक आप जीते, एक इंडिया गठबंधन जीता, टाई हो गया है मैच, और आप हल्ला मचा रहे हो हम जीत गए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी ब्रेक लगाइए, गाड़ी बहुत ज्यादा रफ्तार से जा रही है। सुधांशु जी, देखिए, शायद भदौरिया जी को पता नहीं था। अगर ऐसा ही था तो उन्हें यहां डिबेट में आने से परहेज करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का तो कोई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोकल स्टैंड ही नहीं है। परंतु हमने जिस ममन खां का नाम लिया, उसका बयान है इन चुनावों में कि हम सरकार में आए तो नूह का बदला लिया जाएगा। तो भाई ये बताइए, सांप्रदायिकता किसने की हो? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हरियाणा में ममन खां जो कहता है कि नूह का बदला लेंगे, वो 98,000 से जीतता है कांग्रेस कैंडिडेट, तो लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से, यानी हुड्डा जी से ज्यादा जीतता है, तो लोकसभा में राहुल गांधी से 3 गुने ज्यादा अंतर से धुबरी सीट से असम से कांग्रेस का रकीबुल हसन जीतता 10,25,000 से, जो कि सामान्य धारणा में धुबरी बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस माना जाता है। इसलिए मैंने दर्शकों से कहा कि अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और आपने गीत की बात कही तो सुनिए, अटल जी की कविता थी जो 77 में चुनाव में जब वो जनता पार्टी गठबंधन टूट गया था तो उन्होंने दुखी होकर जनता पार्टी के अंदर की लड़ाई के ऊपर लिखी थी। वो आज आपके लिए फिट बैठती है कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर,
लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो आप लोगों के साथ ये स्थिति। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, एक सीरियस थॉट। देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हरियाणा में सारे क्षेत्रीय दलों को किनारे कर दिया है। आज हरियाणा की राजनीति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई, स्पष्ट हो गया। आसाम में उन्होंने एआईयूडीएफ को खत्म कर दिया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई। तेलंगाना में टीआरएस किनारे हो गया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई। जेडीएस का वोट खाया, कर्नाटक की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई। भदौरिया जी, अब सोचिएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अभी आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी हरा सकते हो 1,72,000 बाप रे बाप, और राहुल गांधी 3,92,000। ये गूगली बहुत तेज पड़ी। लेकिन संजय झा, आ रही हूं आपके पास। संजय झा, जो बात ममन खान की बताई, ये सवाल वही है। अगर कांग्रेस पार्टी एक तरफ पोलराइज करेगी तो हिंदू वोट दूसरी तरफ पोलराइज होगा। चुनाव लोकसभा के में नहीं हुआ, लेकिन क्या जनता में ये संदेश अब चला गया है? नाविका जी, देखिए, अभी भी इतना जब जीते हैं सुधांशु जी, लेकिन अभी भी मजहब की सियासत कर रहे हैं, धर्म को लेके अभी भी राजनीति हो रही है। ये तो भाजपा, देखिए, ये भाजपा का डीएनए है, ये कभी कोई बदल ही नहीं सकता है। सुधांशु जी, इस बात को आप मानिए, चुनाव में हार जीत होता है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए था, ये मानता हूं, लेकिन मुद्दे थे इसमें। जवान, किसान, पहलवान, संविधान, बेरोजगारी और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रहा है हरियाणा में, ये सब लोगों ने देखा है। और इसीलिए हम लोग भी काफी आश्चर्यजनक रहे हैं। हम लोग को एक तरीके से धक्का लगा है कि कांग्रेस पार्टी एक, जो कहते हैं, जीती हुई चुनाव को हार गई है। आपका ये इस पर खान को लाना या यहां पर फिर वही धार्मिक ध्रुवीकरण कोशिश की जो आप कर रहे हैं, ये गलत है, ये नकारात्मक राजनीति है आपका। और इसीलिए हम बताते हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, झारखंड में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, अगले साल बिहार में भी होगा। और आप लोग का यही अहंकार जो रहेगा, ये आपको अगले चुनाव में डुबा भी सकता है। लेकिन ये आपका अहंकार तो आज शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता जो है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बता दिया कि जहां जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस, वहां आपको सोचना पड़ेगा। और मैं राजेश गुप्ता जी, जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनसे पूछना चाहती हूं। सवाल सीधा है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी क्या अलायंस को एक साथ रखने में विफल हुई है, और इसलिए क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को वोट डिवीजन से कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है? और आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कि उनका बहुत बड़ा स्टेक है हरियाणा में, आज आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? 0 सीट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट देखें तो उसमें बहुत क्लियर है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि बीजेपी किस किस्म से चुनाव लड़ती है। आपने अभी एक बात कही कि अगर कांग्रेस पोलराइज करेगी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस तो जो कर रही है उसके बारे में तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन बीजेपी किस तरीके से पोलराइज कर रही है, ये मेरे बड़े भाई सुधांशु जी ने अभी भी बोल दिया कि पोलराइजेशन करो, और 80 वर्सेस 20 की स्टेटमेंट इनकी है, हमारी नहीं है। लेकिन खैर, मैं इनको बधाई देता हूं, आज ये जीते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस किस्म की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, किसान, जवान, पहलवान जिस तरीके से बार बार नाराज थे, तो अभी ये विश्लेषण कांग्रेस को भी करना और हमको भी करना और सबको करना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी हार, या ये कहना चाहिए बीजेपी की ऐसी जीत कैसे हो गई। रही हमारी बात, हमें अभी भी जो वोट परसेंट मिला है वो 1.79 है। हम तो नई पार्टी हैं। जेजेपी जैसी पार्टी को 0.90 का वोट शेयर मिला। और एक बहुत मजेदार कहानी है कि जिसके साथ भी बीजेपी जाती है, जैसे जेजेपी हो या पीडीपी का कांग्रेस जो कश्मीर में हाल हुआ है, या वाईएसआर कांग्रेस का जो आंध्रा में हुआ, जो इसके साथ गठबंधन में भाजपा के साथ गया, उसकी बर्बादी लगभग तय हो जाती है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब तो क्या हमारी जहां तक बात रही, हमें कांग्रेस के साथ जाने वालों की हालत नहीं है? नहीं, ये कांग्रेस के साथ जाने वालों की हालत नहीं है, तभी तो आपका ये हाल हो गया। कांग्रेस की हालत हो जाती है, उनके नहीं, वो फायदा उठा के कांग्रेस के पास। देखिए, हमारा तो कोई गठबंधन अभी कांग्रेस के साथ था नहीं, उसमें इंडिया अलायंस के तौर पे है, जो लोकसभा के अंदर है भारत के तौर पे, लेकिन स्टेट वाइज तो हमारा कोई गठबंधन नहीं था।
बल्कि अगर आप देखें तो मुझे लगता था आप मुझे भी थोड़ी सी बधाई दे देंगी जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में डोडा में आप दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात, बिल्कुल गोवा पूरी बधाई है, पूरी बधाई है आपको। डोडा में अगर आप एक सीट लेकर आते हैं तो बिल्कुल ये आगाज है और इसकी बधाई के पात्र आप हैं। और बीजेपी जो सिर्फ 19 सीट लड़ी थी कश्मीर वैली में, वहां उनको कम से कम कश्मीर वैली में एक सक्सेस मिला है, और वो भी एक टेररिस्ट से जिसके पिता की हत्या हुई थी, उस लड़की का शगुन परिहार को वो सीट मिली है। ये दोनों चीजें बहुत अहम है कश्मीर में। और जम्मू में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, वहां कांग्रेस का कुछ भी प्रदर्शन नहीं रहा। और आनंद रंगनाथन, सवाल यही है, कांग्रेस बार बार कह रही है और अनुराग भदौरिया जी भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में 1 ऑल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, कांग्रेस सिंगल डिजिट में है जम्मू कश्मीर में। ओमर अब्दुल्ला कहते रह गए कि जम्मू में आप लड़िए बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस नदारद थी। और हरियाणा में इन फाइटिंग हो या फिर जो कास्ट कॉम्बिनेशन हो और या फिर चीफ मिनिस्टर के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अहंकार जिसे बार बार संजय झा कह रहे हैं, क्या इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस हारी है? नाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, आपने बाजीगर शब्द का इस्तेमाल किया। 2 तरह से आज मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बाजीगर हैं। एक जो हारते हारते जीत जाते हैं, जो हरियाणा में हुआ, और जो हार के जीत जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा की जीत तो देखिए पॉलिटिक्स में, जैसे ठीक कहा भदौरिया जी ने और संजय जी ने भी कहा, कि हार जीत होती रहती है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी का हारना लेकिन फिर भी जीतना, ये एक सिग्निफाई करता है कि वहाँ पे अब ये नॉर्मलसी आ गई है। अगर लोग चाहें भी कि नॉर्मलसी ना हो तो भी वो उनके मंसूबे डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होना जम्मू एंड कश्मीर में और एक्सेप्टेंस लाना, चाहे कोई भी आए, बीजेपी नहीं आई, लेकिन इस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है बीजेपी की होगी इसमें। और राहुल जी पे मैं क्या कहूँ, सब लोग गाने की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने गाना गाया, मैं भी एक लगे हाथों अपना, मुझे लग रहा है ये डिबेट कम मुशायरा ज्यादा हो गया। तो राहुल जी की स्थिति उस तरह की है कि हरियाणा में देखिए हारे और कश्मीर में अब गवर्नमेंट बनाएंगे, तो गम और खुशी में फ़र्क महसूस ना हो जहां, गम और खुशी में महसूस फ़र्क ना हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये राहुल जी की वो है। लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत बीजेपी की सक्सेस है, कांग्रेस का फेलियर नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, कोई भी सरकार 3 बार एंटी इनकम्बेंसी बीट नहीं कर सकती, मतलब ये 50 साल के बाद हुआ है नाविका। ये कांग्रेस की जीत नहीं, मतलब हार नहीं हो सकती, ये सरकार ने कुछ किया होगा। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें हरियाणा के, पिछले 10 साल में 4.5 टाइम्स बढ़े हैं, आकि बहुत सारे आंकड़े। लेकिन दूसरी जरूरी बात यह है, आपने कहा जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, बीजेपी ने भी ऑपोजिशन से सीखा है। जो फ्रीबीज और रेवड़ियां ऑपोजिशन ने 240 के ऊपर तक बीजेपी को नहीं आने दिया था, अभी बीजेपी ने देखिए क्या क्या किया है कमाल। बीजेपी ने 2100 पर मंथ हर महिला को हरियाणा में दिया है। बीजेपी ने कहा है आयुष्मान का 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। बीजेपी ने एमएसपी की हरियाणा में सारी क्रॉप्स को गारंटी दी है। ये सब चीजें बीजेपी ने करना शुरू किया है, ये जानते हुए कि हरियाणा की डेट 3.5 लाख करोड़ है। लेकिन इलेक्शन जीत गए तो बाजीगर। लेकिन कहीं ना कहीं सबा नकवी जी, बीजेपी प्रॉमिस करती है तो लोग उन्हें वोट दे देते हैं। कांग्रेस पर इस बार विश्वास नहीं किया, क्योंकि फ्रीबीज खटाखट मॉडल तो उन्होंने भी बहुत दिया था हरियाणा में। इस बार तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का जीतना, ये ऑन द ग्राउंड क्या किस तरह का एक तरह से वोट कंसोलिडेशन हुआ है जाटों के खिलाफ? क्या ये बिल्कुल सरल सी चीज थी? नहीं, मुझे लग रहा है कि सब लोग, हालांकि मैंने शुरू से कहा था कि करीबी चुनाव होगा, लेकिन ये जो पूरा रिवर्सल